नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह बने हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मामला सीधे सीधे वोटर कार्ड से जुड़ा है और अब यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया है। उन्होंने इस बात को लेकर सीधा हमला बोला और कहा कि मतदाता संघ पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर जानबूझकर विपक्षी नेताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने एक ईपीआईसी नंबर भी दिखाया और कहा कि देखिए, ये मेरा वोटर कार्ड नंबर है और मेरा नाम अब इस लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव का यह बयान आते ही मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। उनके इस आरोप ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे की जांच की। चुनाव आयोग ने जांच में पाया कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं बल्कि 2 वोटर कार्ड है, यानी उन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर कराया है। एक वोटर कार्ड उनका पटना के 162 नंबर विधानसभा क्षेत्र यानी कि दानापुर में है और दूसरा वोटर कार्ड दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। तेजस्वी यादव के ऊपर 2 वोटर कार्ड रखने का आरोप लगते ही सत्तारूढ़ दल के हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि एक तरफ वे खुद को जनता का नेता बताते हैं और दूसरी तरफ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। 2 वोटर कार्ड रखना साफ तौर पर चुनावी नियमों का उल्लंघन है और यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद ही अपने झूठ को बेनकाब कर दिया है। जिस बात को वो चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं वो उनके गले की फांस बन गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आम जनता 2 वोटर कार्ड रखे तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष के साथ अलग व्यवहार क्यों? दूसरी ओर आरजेडी खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। पार्टी के नेता बचाव में उतर तो आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूती से वो तेजस्वी के पक्ष में खड़े नहीं दिखे। कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा है कि यह तकनीकी गलती हो सकती है या पुराना डेटा हटाया नहीं गया होगा, लेकिन खुद तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर अब चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले ने एक और पुराने बयान की याद दिला दी है। कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि बिहार में बहुत जल्दी बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला है। उस वक्त लोगों ने सोचा था कि राहुल शायद किसी नए गठबंधन या रणनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि राहुल गांधी का इशारा कहीं इसी घटनाक्रम की ओर तो नहीं है। अब इस पूरे विवाद का चुनावी असर साफ दिखाई देने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष पर लगे इस आरोप ने आरजेडी की साख को बड़ा झटका दिया है। जनता के बीच सवाल उठने लगे हैं कि अगर खुद नेता प्रतिपक्ष ही 2 जगह से वोटर बने हैं तो वो आम जनता को क्या संदेश देंगे? चुनाव आयोग की तरफ से अब यही साफ कर दिया गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। 2 जगह से वोटर कार्ड रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत अपराध माना जाता है और इसके लिए जुर्माना या सजा भी हो सकती है। इसी बीच विपक्षी दलों ने भी चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी है। कांग्रेस और अन्य घटक दलों के कुछ नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में जरूर उतरे हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरी तरह से मामले पर क्लीन चिट नहीं दी है। वे यह कहकर पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं कि जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। हर न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड कैसे हैं? क्या यह तकनीकी गलती है, जानबूझकर की गई साजिश है या फिर खुद तेजस्वी की छूट है? जो भी हो, यह तय है कि इस विवाद ने आने वाले चुनाव का मुद्दा जरूर बदल दिया है। अब नेताओं को विकास, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों की बजाय खुद की साख बचाने की चिंता सताने लगी है और जनता वह तो बस ये देख रही है कि कौन सही और कौन झूठा, और आने वाले चुनाव में इसका जवाब तो आप वोट से जरूर देंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।